हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है इस क्लास में। सभी स्टडी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? कर रहे हो ना? तो कल वाली क्लास में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी सभी को, और एक्चुअल में थी भी प्रॉब्लम, है ना। देखो, नेटवर्क इश्यूज का तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। नेटवर्क कभी कभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, और कभी कभी ठीक ठाक आता है, बहुत अच्छा भी आता है ना। तो आज कल वाली क्लास को ही आगे बढ़ाते हैं। कल समझ में नहीं आया था जिसको, उसको आज वाली क्लास में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं, कल का ही टॉपिक रिवाइज करते हैं वापस से, और एक क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे ना। ऐसा कोई थ्योरी नहीं है, जैसा कि कल भी बता दिया था मैंने, ठीक है। तो आज भी हम कौन सा टॉपिक देख रहे हैं? इंटरसेक्टिंग या इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लाइन्स देखो, क्वेश्चन के फॉर्म में देख लेते हैं इसका, है ना। क्वेश्चन के फॉर्म में देख लेते हैं, थ्योरी नहीं है इसमें। क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करते हैं ये देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, मैं बुक ले लेता हूँ, बुक का क्वेश्चन देख लेता हूँ कोई ना। तो तुम्हारे पास बुक होगी सभी के पास, एक्सरसाइज 14.4 क्वेश्चन नंबर सेकंड। पहले हम वेक्टर फॉर्म देख रहे हैं ना, उसके बाद में कार्टेशियन फॉर्म देख लेंगे। कार्टेशियन फॉर्म को कैसे सोल्व करते हैं ये भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसा बोला है, चेक। एक्सरसाइज हमारे कौन सी है? 14.4। चेक वेदर द लाइंस आर इंटरसेक्ट और नॉट। फर्स्ट लाइन गिवन हमें, आर वेक्टर इक्वल टू आई केप माइनस जे केप प्लस यहां पर लेमडा 2 आई केप प्लस के केप। और सेकेंड लाइन जो गिवन है हमें वो ये गिवन है, आर वेक्टर इक्वल टू, चलो यहां लिख देता हूं, आर वेक्टर इक्वल टू 2 आई केप माइनस जे केप प्लस म्यू आई केप प्लस जे केप माइनस के केप। ये इक्वेशन, ये हमारे पास दो इक्वेशन हमें गिवन है, ठीक है ना। टू लाइन्स गिवन हमें। फर्स्ट लाइन इज आई केप माइनस जे केप प्लस लेमडा 2 आई केप प्लस के केप, फर्स्ट इक्वेशन, है ना। और ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन ये है ना, आई माइनस, ठीक है। तो देखो, क्या मेथड बताया था कल, क्या इसका सॉल्व करने का पैटर्न होता है मैंने कल बताया था। या मान लो समझ में नहीं है तो वापस देख लो क्या करते हैं। देखो, ये भी आर वेक्टर है, ये भी आर वेक्टर है, दोनों को इक्वल पुट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, दोनों इक्वेशंस है जो दोनों लाइंस के इक्वेशन को इक्वल पुट करते हैं। इक्वल पुट करने के बाद हमें आई केप जे केप और के केप के फॉर्म में इक्वेशंस मिलेगी बोथ साइड, और दोनों के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, है ना। दोनों लाइंस के कोफिशिएंट, किसके कोफिशिएंट? आई केप, जे केप एंड के केप। तीन इक्वेशन मिलेगी यहाँ से, है ना, तीन इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। तीन इक्वेशंस में कोई भी दो इक्वेशन से लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे, लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। बिकॉज वेरिएबल तो दो ही है ना, दो इक्वेशन से लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। उसके बाद में लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो अगर थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो क्या करते हैं हम कह सकते हैं कि दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप तो जो होगा, देखो बोल सकते हो ना, गिवन लाइंस आर वन आर वेक्टर इक्वल टू दिस एंड आर वेक्टर इक्वल टू दिस। इसको R1 एंड R2 क्यों नहीं कर रहे? R1 एंड R2 जैसे एक्स एंड वाई के फॉर्म में होती है ना इक्वेशन लाइन की, ठीक है। तो यहां पर वेक्टर में किसके फॉर्म में होगी? आर वेक्टर के फॉर्म में। आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर दोनों का, है ना, ठीक है। और दोनों इंटरसेक्ट कर रही है तो पोजीशन वेक्टर दोनों का इक्वल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, 100% होगा। वाई? जैसे मान लो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है ना, ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखो, पोजीशन वेक्टर तो कहीं भी हो सकता है, जैसे ये ओरिजिन है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये
जैसे पी पॉइंट है तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देखो दोनों की डिस्टेंस है, ये L1 मान लो, इसको L2 मान लो, तो L1 की भी देखो पोजीशन वेक्टर आएगा, बिकॉज पोजीशन वेक्टर लाइन के किसी भी पॉइंट पर आ सकता है, यहाँ पर भी पी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, इसका यहाँ हो सकता है, ठीक है। बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जो दोनों का कॉमन होगा, यानी पोजीशन वेक्टर दोनों का कॉमन होगा, ठीक है। तभी तो आर वेक्टर और आर वेक्टर बोला। इससे पहले वाली क्लास में मैंने बताया था, जो एंगल देखा था उसमें R1 वेक्टर लिया था, बिकॉज वहां दोनों लाइंस डिफरेंट हो सकती है, हालांकि वहां पर भी आर वेक्टर ही होगा, R1 और R2 नहीं होगा। वाई? बिकॉज दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेगी जब भी एंगल आएगा, तो वहां पर भी R1 और R2 की जगह आर वेक्टर ले सकते हो, ठीक है। वो समझाने के लिए R1 और R2 लिया था वहां पर, है ना, अदरवाइज वहां पर भी बिकॉज पॉइंट इंटरसेक्ट तो कर रही है ना लाइन, ठीक है। तो चलो उसके बाद में क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल पुट किया, है ना, तो क्या हो जाएगा, आई कैप, चलो मैं लिख ही देता हूं, 1 इक्वल टू 2, है ना, आई कैप माइनस जे कैप 1 वाला देखो ये प्लस लेमडा 2i कैप प्लस के कैप इक्वल टू, यहां से देखो 2i कैप माइनस जे कैप प्लस म्यू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। अब यहां पर एक लाइन होगी, ऑन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप, ठीक है, आई कैप जे कैप एंड के कैप। यहां तक नोट कर लो एक बार सभी, यहां तक नोट कर लो एक बार। नोट तो क्या करना, देखो ये दोनों लाइन के इक्वेशन गिवन है, दोनों में क्या किया हमने, दोनों को आर वेक्टर है, दोनों को इक्वल पुट कर दिया, और यहां पर एक वर्ड लिखा है ऑन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप। जिसको कल समझ लिया बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहां तक नोट कर लो एक बार। ये तो तुम्हें दिया वाला बुक का इक्वेशन। तो देखो यहां जितने भी आई कैप, देखो इसमें रटना कुछ नहीं है, ऐसा 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है कि इसको ओपन करके लिख रहे हो, लिख सकते हो हालांकि, लेकिन ऐसा रटने वाली बात नहीं है, इसमें बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं, है ना। तो देखो सबसे पहले तो आई कैप को देखो, आई कैप क्या है, आई कैप के साथ क्या क्या है, कोएफिशिएंट का मतलब ये होता है आई कैप के साथ क्या क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, आई कैप के साथ 1 है, यानी 1 लिखोगे, और यहाँ पर कुछ आ रहा है, देखो यहाँ 2 कैप 2 आई कैप है, लेकिन ये लेमडा इससे मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा, प्लस 2 लेमडा ऐसे आएगा, और इसके साथ में मैं आई कैप लिख सकता हूँ, ठीक है। अभी कंपेयर नहीं कर रहे, अभी हम ऐसा लिख रहे हैं, है ना। एक मिनट मैं ऐसा लिख देता हूँ, इसको और भी अच्छा रहेगा, कोएफिशिएंट्स ऑफ आई कैप, ठीक है। आई कैप के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं, तो आई कैप के साथ जो जो भी है वो देखो, यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर क्या आएगा, यही लिख देता हूँ मैं 1 प्लस 2 लेमडा, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, देखो यहाँ इसके साथ 1 था, इसके साथ 2 था, लेकिन ये लेमडा किससे मल्टीप्लाई होगा 2 लेमडा, तो ये आई कैप के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लिया। जब कंपेयर कर देता आई कैप नहीं लिखते, है ना, कंपेयर कर देता आई कैप नहीं लिखते, इक्वल टू यहां पर देखो आई कैप के साथ क्या क्या है 2, यहां पर क्या है देखो ये रहा, तो ये म्यू मल्टीप्लाई करेगा 2 प्लस म्यू, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलता हूं, ठीक है। इसी टाइप से कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप, अब जे कैप को देखना हो कुछ नहीं है, जे कैप कहाँ यहाँ पर गिरा, देखो जे कैप के साथ क्या माइनस साइन लगाओ तो माइनस का 1, यहाँ क्या आएगा देखो जे कैप है ही नहीं यहाँ पर, है ना, तो -1 होता है। ऐसा नहीं है कि लेमडा लिखने की ऐसे कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर LHS साइड में -1 ओनली, बिकॉज यहाँ पर जे है ही नहीं, इक्वल टू यहाँ पर देखो -1 है, बिल्कुल है, और यहाँ पर होगा देखो प्लस का म्यू, दैट इज इक्वेशन नंबर 4।
फिर बोलोगे कोएफिशिएंट ऑफ के कैप। के कैप को देखोगे यहाँ पे के कैप नहीं है ना। यहाँ पर देखो 2, ये जो लेमडा है वो के से मल्टीप्लाई होगा, यानी लेमडा होगा। के नहीं लिखना हमें, है ना, जैसे यहाँ पर आई जे नहीं लिख रहे उसे के नहीं लिखना, इक्वल टू, यहाँ पर के नहीं है, यहाँ पर के क्या आएगा, देखो ये लेमडा से मल्टीप्लाई होगा माइनस का म्यू। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 5, यहाँ पर के और ये इस टाइप से रहेगा। ठीक है, तो कंपेयर करना आ गया होगा, पहले भी आता था, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, नोट हो गया होगा और कंपेयर करना आ गया होगा बहुत आसानी से। देखो जब क्लास हो ना तो कॉपी और पेन साथ रखा करो, समझना भी है और उसी टाइम लिखना भी है। उसी टाइम मीन्स जब मौका मिले लिखने का, है ना, समझते टाइम समझना है, टाइम दे रहा हूँ वैसे तो, है ना। जैसे मैं पहले इसको समझा दिया, तुम्हें अगर समझ आ गया तो इसको तुम डायरेक्ट तुम खुद से लिख सकते हो, फिर मैच कर सकते हो, है ना। चलो नोट कर लिया होगा। इसके बाद में क्या करते हैं, इसके बाद में इन तीनों इक्वेशंस में से किसी कोई भी दो इक्वेशन से या किसी भी मेथड से तुम लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू फाइंड कर लो। दो इक्वेशन का यूज में लेते हुए उन लैम्डा और म्यू की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में यूज पुट करोगे। अगर थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो ये क्या होंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी लाइंस विल इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो देखो सबसे आसान कौन सा है, इक्वेशन 4 से देखो। अगर इक्वेशन 4 से हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो लैम्डा म्यू की वैल्यू 0 मिल जाएगी, बिकॉज -1 इक्वल टू -1 प्लस म्यू, तो -1 से -1 कैंसिल होके म्यू की वैल्यू 0 जाएगी। बोलोगे फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 क्या है, -1 इक्वल टू -1 प्लस म्यू, तो यहां से म्यू क्या आ गया, 0 आ जाएगा क्या भाई, -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा तो 0 ही तो बचेगा। ठीक है, 0। अब भी देखो यहां देखो इक्वेशन 5 से, इक्वेशन 5 क्या बोल रहा है, लैम्डा इक्वल टू माइनस में, है ना, तो लैम्डा की वैल्यू माइनस में के इक्वल है, यानी लैम्डा की भी क्या हो जाएगा, -0, और -0 होता नहीं यानी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो बोलोगे फ्रॉम इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल टू 0 क्यों, बिकॉज लैम्डा इक्वल टू, पहले ऐसे बोलो सही, किसी को प्रॉब्लम हो तो लैम्डा इक्वल टू माइनस म्यू, और लैम्डा इक्वल टू म्यू की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0, -0 मत कर देना, है ना, -0 और 0 सेम होता है। ठीक है, ये लो, तो दोनों की वैल्यू 0 0 आ रही है। अब इन दोनों की वैल्यू में इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूंगा लैम्डा एंड म्यू की। अगर LHS इक्वल टू RHS आता है देन लाइंस विल इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर ऐसा नहीं आता तो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेगी, है ना। फिर लिखोगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ म्यू एंड लैम्डा इन इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 का LHS क्या है, पहले तो LHS देखो, 1 प्लस 2 लैम्डा, यानी देखो 1 प्लस लैम्डा की 0 करोगे तो 0, यानी 1 वैल्यू आ जाएगी LHS। RHS भी लिख देता हूँ, लिख रहा है सब, RHS इक्वल टू क्या था, 2 प्लस म्यू, यानी 2 प्लस 0 डेट इज 2। क्या 1 और क्या ये दोनों इक्वल आ रहा है, नो, LHS नॉट इक्वल टू RHS। इसका मीनिंग क्या है, दोनों इक्वल नहीं आ रहा, इट मीन्स लाइन्स डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा नो इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। याद रखना, ये LHS इक्वल टू RHS आएगा तो इंटरसेक्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, है ना। इंटरसेक्ट अगर मान लो LHS इक्वल टू RHS आता है यहाँ पर, है ना, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं बताओ, कोई बता सकते हैं? बहुत आसान है इसको नोट करो फिर बताओ।
फिर लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू कौन से इक्वेशन में पुट करते हैं? इक्वेशन 1 और 2 दोनों में पुट कर सकते थे, बिकॉज लैम्डा की वैल्यू तो इक्वेशन 1 में पुट करनी है और लैम्डा म्यू की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करनी है। ठीक है, वहां से हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। जो एम है ना वो कॉमन आएगा दोनों का। अभी देखो बता देता हूँ इसको, क्वेश्चन से ही बता देंगे उसको ना कैसे फाइंड करते हैं। तो अब समझ में आ गया होगा, कल जो भी प्रॉब्लम आ रही थी वो रिजॉल्व हो चुकी होगी सभी की। ठीक है, तो नोट हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। ये वेक्टर फॉर्म का कर लिया आपने क्वेश्चन। अब हम एक कार्टेशियन फॉर्म का भी क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। कार्टेशियन फॉर्म का भी क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। इसको रख कर देता हूँ पहले। कार्टेशियन फॉर्म का भी बुक का इक्वेशन ले लेते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस में ये क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से करेंगे बाद में। चलो क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ अभी, लेकिन इससे पहले हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट वाला करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन फर्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देखेंगे हम। सो दैट लाइन्स गिवन में x माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 4। सेकेंड इक्वेशन गिवन में x माइनस 4 अपॉन 5 इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन 1 इक्वल टू z की वैल्यू तो इसको z माइनस 0 अपॉन 1 बोल सकते हैं ना। तो अब देखो लाइन फर्स्ट ये है, लाइन सेकंड ये है ना। हमें ये बताना है इस दिस लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अगर इंटरसेक्ट करती है तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है बताना है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 है एंड इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहां पर भी क्या करेंगे, जैसा कि हम वेक्टर फॉर्म में कर रहे थे वैसा का वैसा। अब ऐसा तो नहीं हुआ तो आर वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर दोनों को इक्वल पुट करते थे कि नहीं करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा तो नहीं करोगे, यहाँ आर वेक्टर तो है ही। अब किसको किसके इक्वल पुट करोगे, है ना। तो देखो तुम्हें बताया था ऐसा, इक्वेशन 1 और 2 तो तुम लिख ही दोगे। तो इसको किसी कांस्टेंट के इक्वल पुट करते हैं। कोई यहाँ पर कांस्टेंट पुट कर लिया हमने लैम्डा, ये इक्वेशन नंबर 1 और 2, और यहाँ पर कांस्टेंट पुट कर दिया हमने, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। कर सकते हो ना। जब हमने इक्वेशंस देखी थी लाइन की, जब हमने लैम्डा के इक्वल पुट किया था इसको या म्यू के इक्वल पुट किया था, ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन को लैम्डा के इक्वल पुट किया, सेकंड इक्वेशन को म्यू के इक्वल पुट किया। तो अब यहां से पता है क्या करोगे तुम, एक्स वाई जेड की वैल्यू लैम्डा एंड म्यू के फॉर्म में फाइंड कर लोगे। दोनों में क्या करोगे, एक में लैम्डा और म्यू के फॉर्म में फाइंड कर लोगे। 3 इक्वेशन मिलेगी यहां पर, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो कैसे मिलेगी वो देख लेते हैं। ठीक है, ऐसा बोलोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखो x माइनस 1/2 इक्वल टू लैम्डा। एक बार ऐसा करोगे, लैम्डा के इक्वल पुट करोगे ना इसको, भाई ऐसे ही तो करते हैं ना। एक बार तो देखो ये सारे इक्वल, यानी एक बार फर्स्ट वाली टर्म को इक्वल टू लैम्डा करोगे, फिर सेकंड वाली टर्म को लैम्डा के इक्वल, फिर थर्ड वाली टर्म को लैम्डा के इक्वल। तो यहां से x की वैल्यू क्या है, देखो डायरेक्ट बताता हूं मैं। ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 लैम्डा, और ये -1 इधर जाके क्या हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1, दैट इज इक्वेशन नंबर 3 मान लो। अरे हो गया ना ऐसा, इसको नहीं है वो समझ में, ऐसा करना x माइनस 1/2 इक्वल टू लैम्डा, तो x माइनस 1 इक्वल टू 2 लैम्डा। ठीक है, ये माइनस का 1 इधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन 1 से देख रहे हैं। सेकंड वाला स्टेप क्या था, y माइनस 2/3 इक्वल टू लैम्डा। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 लैम्डा प्लस 2 आ जाएगी कि नहीं आएगी। इक्वेशन नंबर
4। इसी टाइप से जेड माइनस 3 ये वाला अपॉन 4 इक्वल टू लेमडा पुट करोगे तो यहाँ से जेड की वैल्यू आ जाएगी, जेड की वैल्यू क्या आएगी 4 लेमडा प्लस 3, इक्वेशन नंबर 5 ऐसे आ गई। तो ये एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट ही तो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड क्या होता है कोऑर्डिनेट ही तो होता है, ठीक है। तो बोल सकते हो सो कोऑर्डिनेट या ऐसे बोल दो लेट P is the point lies on the line 1। P एक ऐसा पॉइंट ले लिया जो कि लाइन 1 पर लाई कर रहा है ना, इस पर लाई कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, सो कोऑर्डिनेट ऑफ P। देखो P का मीनिंग क्या है, एक्स वाई जेड ही तो होता है, और क्या होता है एक्स वाई जेड ही तो होता है। तो देखो x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, z की वैल्यू है, दिख रहा नहीं यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसी को नहीं दिख रहा तो मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको P, यहाँ लिख देता हूँ कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ P वो क्या है, देखो x लिखते हैं पहले 2 लेमडा प्लस 1 कोमा लगा के लिखते हैं ना एक्स वाई जेड, वाई क्या है 3 लेमडा प्लस 2 और जेड क्या है हमारे पास 4 लेमडा प्लस 3, दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ P। साथ के साथ लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, नोट कर लो इसको फटाफट। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन से हमने कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया, इसी टाइप से सेकंड लाइन से हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। अभी इंटरसेक्टिंग की बात ही नहीं कर रहे हैं, ओनली कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं ना, नोट हो गया होगा यही। ऐसा कैसे सेकंड लाइन के लिए करेंगे, है ना। सेकंड लाइन में भी ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू किसके फॉर्म में आएगी, लेमडा के फॉर्म में आएगी, सॉरी म्यू के फॉर्म में आएगी, ठीक है। हो गया होगा नोट ये तो। फिर बोलोगे फ्रॉम इक्वेशन 2 और वी कैन से लाइन 2, है ना। लाइन 2 से देखोगे तो x क्या हो जाएगा, देखो डायरेक्टली बता देते हैं तो x है ना, और इसको इसके इक्वल पुट करोगे तो x क्या हो जाएगा बताओ। ये देखो 5 से मल्टीप्लाई होगा पहले 5 म्यू, ये माइनस का है तो प्लस का 4, इक्वेशन नंबर 6 है ना। इसी टाइप से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2 म्यू प्लस का 1, ये इक्वेशन नंबर 7। और z का क्या हो जाएगा, ये भी उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओनली म्यू प्लस 0 यानी म्यू हो जाएगा ओनली, इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेट आ गया किसी पॉइंट का जो कि लाइन 2 पर लाई कर रहा है, तो बोलो लेट Q बोल दो या P डैश बोल दो, लेट P डैश इज द पॉइंट lies on the line 2। सो P डैश कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे P डैश की, ये रहे 5 म्यू प्लस 4, 2 म्यू प्लस 1 एंड म्यू, ये P डैश आ गया, ये P था हमारे पास, ठीक है। P डैश एंड P आ गया होगा समझ में। P एंड P डैश अच्छे से आ गया होगा समझ में क्या है।
अब देखो इंटरसेक्शन के लिए क्या होगा, इंटरसेक्ट अगर ये दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट करेगी तो P एंड P डैश इक्वल होना चाहिए, एक ही पॉइंट होना चाहिए। इंटरसेक्ट यानी एक पॉइंट होना चाहिए। अगर ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो ये दोनों एक ही पॉइंट होना चाहिए, है ना। समझ में आ रहा है ना। इंटरसेक्ट कब करती है लाइन्स, तो पॉइंट दोनों का सेम हो, कॉमन पॉइंट हो दोनों। तो लिख सकते हो इफ lines are intersecting, if lines are intersecting then P should be equal to P dash, P should be equal to P dash, ऐसा होना चाहिए। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ। और वैसे भी देख सकते हो यहाँ पर भी देखो x इक्वल टू आया था, इससे पहले वाली लाइन में भी x इक्वल टू आया था। दोनों x को इक्वल पुट करोगे तो क्या होगा, पहला x इसके इक्वल था, दूसरा x इसके इक्वल था, है ना। इसका मतलब क्या कर सकते हो, 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू, बिकॉज फर्स्ट x ये था, सेकेंड x ये था, इक्वल टू 5 म्यू प्लस 4। ठीक है, इसी टाइप से सेकेंड वाला देखो ये रहा, 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू ये रहा 2 म्यू प्लस 1। और थर्ड वाला कौन सा हो गया, ये देखो 4 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर थर्ड कौन सा है, ये रहा म्यू। बस अब देखो ये वही बात होगी ना, वहां पर आई केफ जे केफ और के केफ को कंपेयर किया था, तो यहाँ पर भी ऐसा कैसा आ गया। ठीक है, ये कौन सा इक्वेशन मान सकते हो, देखो 5 6 7 8 तक हो गया था, 9 10 और 11 3 इक्वेशन आ गए, है ना। लेकिन वेरिएबल कितने हैं हमारे पास, 2। ठीक है, 3 इक्वेशन 2 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशन सफिशिएंट होती है। तो कोई से भी 2 इक्वेशन से दोनों वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लो। ठीक है, जो तीसरा इक्वेशन बच गया उसमें दोनों वेरिएबल की वैल्यू पुट कर देना। अगर वो थर्ड इक्वेशन इससे सेटिस्फाई हो रही है देन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, अदरवाइज लाइंस डू नॉट इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो देखो किससे फाइंड कर सकते हो, जहां से आसान लगे वहां से कर सकते हो। देखो 11 इक्वेशन 11 से म्यू की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें पुट कर देते हैं, 9 और 10 से सॉल्व कर देते हैं। बोल दो फ्रॉम इक्वेशन 10 एंड 11, बिकॉज देखो 11 में म्यू की वैल्यू है, तो इस म्यू की इसमें पुट कर दो, है ना। तो क्या हो जाएगा 2 लैम्डा, इस म्यू की वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं, है ना। लिख सकते हो पुटिंग वैल्यू ऑफ म्यू इन इक्वेशन 10, इक्वेशन 10 में पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 2, ऐसे कैसे, और म्यू की वैल्यू क्या थी हमारे पास 4 लैम्डा प्लस 3 प्लस का हमारे पास कर दिया। अब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3 लैम्डा प्लस 2, तो ऐसे कैसे है, ये 2 से मल्टीप्लाई होगी 8 लैम्डा प्लस 6 प्लस 1, तो यहाँ से देखो ये इधर जाएगा तो माइनस का 5 लैम्डा इक्वल टू ये 7 है, 6 प्लस 1 7, और ये कितना आ जाएगा 5 होगा ना इस टाइप से। और ये लैम्डा इक्वल टू कितनी आ जाएगी वैल्यू -1, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी -1। अब इस लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 11 में पुट कर दो, बिकॉज हम इक्वेशन कौन से यूज में ले रहे हैं 10 एंड 11, तो इस लैम्डा की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बोल सकते हो पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 11 में पुट करते हैं तो क्या होगा, लैम्डा की वैल्यू -1 है, तो माइनस का 4 प्लस का 3 इज इक्वल टू म्यू, तो म्यू कितना हो गया, म्यू इज ऑल्सो -1, म्यू की वैल्यू भी 1 एंड लैम्डा की वैल्यू भी 1। कौन सा इक्वेशन बच गया, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके देखो LHS इक्वल टू RHS आता है या नहीं। ठीक है, -1 पुट करोगे यहाँ पर तो माइनस का 2 प्लस 1 -1 हो जाएगा, LHS तो -1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 5 प्लस 1
माइनस का 5 प्लस 4 माइनस का 1 यानी LHS इक्वल टू RHS होगा, यानी सेटिस्फाई हो रही है कि उसने यानी इंटरसेक्ट कर रही है लाइन। इसको नोट करो एक बार। आ गया होगा समझ में तीनों इक्वेशंस को। ये 9, 10, 11 कैसे मिली हमें, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में भी ऐसा ही करते हैं, कोई भी दो इक्वेशन से लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू फाइंड करते हैं और उन लैम्डा एंड म्यू को फर्स्ट इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जो भी थर्ड मान होगी, जो दो यूज में आ गई वो हो गई, जो यूज में नहीं आई डेट इज थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो यहां से लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू फाइंड कर लिया हमने, -1 एंड -1, ठीक है। तो नोट हो गया होगा ना पूरा, हुआ है नहीं हुआ, हो गया होगा वैसे तो अब क्या करोगे, -1 एंड -1 यानी म्यू एंड लैम्डा की वैल्यू किसमें पुट करोगे, इक्वेशन 9 में। इक्वेशन 9 यूज भी नहीं आया ना अभी, लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन, ऐसा लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 9 LHS इक्वल टू क्या है इक्वेशन 9 में, 2 लैम्डा प्लस 1 यानी वैल्यू पुट कर सकते हो लैम्डा की फ्रॉम इक्वेशन 9 बोल सकते हो यहाँ पे, पुटिंग वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू। तो लैम्डा की वैल्यू -1 है तो माइनस का 2 प्लस 1 कितना हो रहा है, माइनस का 1। और RHS कितना हो रहा है, 5 म्यू प्लस 1 है तो माइनस का 5 प्लस 4 वो भी कितना आ रहा है, -1। इट मीन्स LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। LHS इक्वल टू RHS, सो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर लिख सकते हो। So lines are intersecting each other, ठीक है। इंटरसेक्टिंग ईच अदर, अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहां से कैसे फाइंड होंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स वो देख लेते हैं कैसे फाइंड करेंगे। देखो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा था, P एंड P डैश को इक्वल पुट करके तो फाइंड कर रहे थे हम किसको मान रहे थे, इंटरसेक्टिंग P एंड P डैश दोनों इक्वल आ रहा था, यानी जो कोऑर्डिनेट जिस लाइन पर लाई कर रहे थे दोनों P एंड P डैश, वही तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा दोनों का, उन्हीं को इंटरसेक्टिंग पॉइंट माने थे। यानी P जो कोऑर्डिनेट आया था हमारे पास, P क्या आया था, P हमारे पास आया था यही तो P था, 2 लैम्डा प्लस 1, सेकेंड कौन सा था 3 लैम्डा प्लस 2, थर्ड कौन सा था 4 लैम्डा प्लस 3, ठीक है। ये P था हमारा, या Q, P या Q में, P में पुट कर रहे हो तो लैम्डा की वैल्यू पुट करनी होगी, Q में पुट करोगे तो म्यू की वैल्यू पुट करोगे, दोनों से सेम ही आएगा बिकॉज इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो एक ही है ना। तो पुट करके देखो क्या आता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे फाइंड होगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन P, है ना, इन P में पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू माइनस का 1 प्लस का 1, ठीक है। x कोऑर्डिनेट दिया जाएगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3 इंटू माइनस का 1 प्लस का 2, z कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 इंटू माइनस का 1 प्लस का 3, तो 2 इंटू माइनस का 1 माइनस का 2, माइनस का 2 प्लस 1 माइनस का 1, 3 इंटू माइनस 1 माइनस का 3 प्लस 2, ये भी माइनस का 1,
ये कितना हो जाएगा -4 + 1, ये भी -1, यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो गया -1 एंड -1, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तुम चाहो तो पी डैश में भी पुट कर सकते हो, पी डैश में भी सेम वैल्यू आएगी, सेम वैल्यू आनी भी चाहिए बिकॉज इंटरसेक्ट कर रही है तो दोनों के पॉइंट इक्वल तो आने चाहिए। ठीक है, पी डैश का भी देख लेते हैं। ठीक आ गया ना समझ में सभी को? चलो ठीक आ गया समझ में। क्यों देखो ये डाल, क्यों तो यही था ना, तो बता सकते हो क्यों। सॉरी पी डैश ये था, पी डैश भी देखते हैं यही आता है क्या। पी डैश के लिए किसकी वैल्यू पुट करोगे, एक ही करना है दोनों में से, ऐसा नहीं कि दोनों करना। पुटिंग वैल्यू ऑफ म्यू इन पी डैश, तो पी डैश इक्वल में डायरेक्ट बता देता हूँ थोड़ा। यहाँ पर म्यू की वैल्यू कहती है -1 इंटू 5, -5 + 1 -1 ये आएगा। सेकंड क्या है देखो, -1 इंटू 2 -2 + 1 -1। नेक्स्ट ये तो वैसे ऑटोमेटिक -1 है। तो देखो पी एंड पी डैश इक्वल आ रहे हैं, यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, है कि नहीं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ना ऐसे जैसे दोनों सेम ही आ रहे हैं। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो गया -1 एंड -1। ये कंप्लीट क्वेश्चन होता है, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। अगर देखो एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ ये पूछता है कि फाइंडिंग द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो हमें पहले ये भी प्रूव करना होगा कि इंटरसेक्ट करेंगे लाइंस, यानी इनके ये जो लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। तो मेथड ये होगा, वो डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है। 6 मार्क्स की बात कर रहा हूँ मैं, 6 मार्क्स में भी ये भी प्रूव करना होगा। ठीक है, लिखना कैसे कैसे होगा, सबसे पहले तो लिखोगे गिवन इक्वेशंस, है ना। गिवन इक्वेशंस लिख दिया, इक्वेशन 1 एंड 2। उसके बाद में क्या करोगे, अगर लाइन्स इंटरसेक्ट करेगी तो दोनों लाइन्स को इक्वल पुट करोगे। ठीक है, वेक्टर के फॉर्म में। तो और यहाँ पर क्या करोगे, फर्स्ट लाइन को लैम्डा के इक्वल पुट करोगे, सेकंड लाइन को म्यू के इक्वल पुट करोगे। ठीक है, फर्स्ट लाइन से कोऑर्डिनेट फाइंड कर लोगे एक्स वाई जेड, और सेकंड लाइन से कोऑर्डिनेट फाइंड कर लोगे एक्स वाई जेड। एक पॉइंट को पी मान लिया, एक को पी डैश मान लिया। अगर दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट है, अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों एक ही पॉइंट है, तो क्या होगा, पी एंड पी डैश इक्वल होने चाहिए, यानी उनके एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट इक्वल होने चाहिए। तो एक्स कोऑर्डिनेट को इक्वल पुट करोगे, वाई कोऑर्डिनेट को इक्वल पुट करोगे एंड जेड कोऑर्डिनेट को इक्वल पुट करोगे। ठीक है, वहां से हमें लैम्डा एंड म्यू के फॉर्म में 3 इक्वेशंस मिल जाएंगे। अब 3 इक्वेशंस में से 2 इक्वेशंस को से लैम्डा एंड 3 इक्वेशंस में से किसी भी 2 इक्वेशन से लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू फाइंड करोगे, लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू फाइंड कर लोगे। उसके बाद में जो थर्ड इक्वेशन बचेगी उसमें हम दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। अगर थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो लाइन्स इंटरसेक्ट करेगी, अदरवाइज नहीं। अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट होगा, बिल्कुल होगा। और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट कैसे फाइंड करोगे, लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू उन पॉइंट्स में पुट कर दोगे। लैम्डा की वैल्यू तो पी पॉइंट में पुट करनी होगी एंड म्यू की पी डैश में पुट करोगे तो वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे समझ में आ गया होगा। वेक्टर फॉर्म वाले में क्या करते हैं, आर वेक्टर और आर वेक्टर के इक्वल पुट करते हैं, वहां से भी लैम्डा एंड म्यू वहां डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है, पी डैश वहां पर वैसे ही फाइंड करना है जो हमारे पास पॉइंट्स आ रहे थे ना, किसके फॉर्म में, लैम्डा एंड म्यू के फॉर्म में आ रहे थे, वही पॉइंट्स होते हैं वहां पर भी। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वही होता है। अब एक टाइप का क्वेश्चन और बचता है, यहाँ कराऊंगा, थोड़ी लेंदी होगी क्लास, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। ठीक है, इसका एक पूरा लेक्चर चाहिए और इसका एक क्वेश्चन आ भी रखा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्वेश्चन नंबर 2 14.4 का क्वेश्चन नंबर 2। ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ट्राई करना। इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में और इस बार भी पूरी गारंटी है, चांस है इसका इस टाइप का क्वेश्चन आने का, है ना। एक्सरसाइज 14.4 एंड 14.5 ये दोनों इंपॉर्टेंट है। 4 क्वेश्चन 14.4 है और 14.5 में कितने हैं, 14.5 में 5 है, यानी ये 9 क्वेश्चन ये और इनके एग्जाम्पल्स ये सोल्व कर लेना। 6 मार्क्स कम पक्के हैं सभी के, है ना। तो चलिए
आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, तो अब तो समझ में आ गया होगा, कल जो डिस्टरबेंस था वो आज नहीं होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।